भारत और चीन के बीच पहले से ही तनाव जारी है। अब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किए गए धमाके के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तनाव शुरू हो गया है। ऐसे में अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और इसी बीच राफेल लड़ाकू विमान अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। राफेल विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस से आई एक टीम भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। श्रीनगर से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर और लेह लद्दाख का फासला 427 किलोमीटर है और राफेल लड़ाकू विमान ये दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर रहे हैं। इसके लिए राफेल विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। अंबाला एयरबेस के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है, लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद ये योजना भी लटक सकती है। इसी वजह से राफेल की तैनाती यहां की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए तकरीबन 14 हैंगर का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी का काम अभी जारी है। फ्रांस की टीम भी तकनीकी मदद के लिए अंबाला एयरबेस पर ही तैनात की गई है। अंबाला एयरबेस में राफेल के अलावा जगुआर लड़ाकू विमान की 2 स्क्वाड्रन भी तैनात हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एयरबेस की जमीन का आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय पर टिका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स अधिकारी भी इस बात को लेकर रक्षा मंत्रालय को एयरपोर्ट और एयरबेस की स्थिति के बारे में बता चुके हैं। एयरफोर्स के आसपास फोटो खींचना, ड्रोन उड़ाना और किसी भी प्राइवेट शख्स की एंट्री बंद कर दी गई है। लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के बाद सुरक्षा का घेरा और ज्यादा मजबूत करना होगा। राफेल को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस पर हुए एक समारोह में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तब 5 राफेल विमान फ्रांस से अंबाला कैंट एयरबेस पर लैंड हुए थे। राफेल की जिम्मेदारी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को सौंपी गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन की अहम भूमिका रही थी। इससे पहले भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने अंबाला एयरबेस को उड़ाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।